नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशनशिप नामक एक नए चैप्टर को शुरुआत किए थे। आज पिछले क्लास में रिलेशन को जाने थे कि कौन सा रिलेशन क्या कहलाता है, और प्रश्न में आपको और दे दिया या जो करके वर्ड आया तो उसका अर्थ क्या होता है, इस चीज को मैं समझाया हूं। आज हम लोग जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सबको स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं टाइप 1 के प्रश्न लिया हूं। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से हर एक चीजों को सीक्वेंस से देखते जाइए। क्लास स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों के साथ। प्रश्न बनाने का तरीका आपका क्या रहेगा उस चीज को गौर कीजिएगा। आज के प्रश्न बहुत सरल है, क्योंकि टाइप 1 के प्रश्नों में सरल प्रश्नों को लिया हूं पहले, लेकिन ये तो देखते ही आंसर आ जाएगा। आप इसको पढ़ोगे, लाइन को पढ़ोगे और बिना पेन कॉपी चलाए, मतलब बिना पेन चलाए आप आंसर दे पाओगे। लेकिन मैं आपको पेन चलाना भी सिखाऊंगा और कैसे कैसे हल करना है उस चीज को सिखाऊंगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है, ए बी से कहता है कि कल मैंने अपने दादी के बेटे के एकमात्र भाई को हराया। ए ने किसे हराया? ऑप्शन है पुत्र है, पिता है, भाई है, ससुर है। अब ऐसे प्रश्नों को आप पेन मत चलाइए, ठीक है, मैं पेन चला के दिखाऊंगा, लेकिन आप यहां पर पेन मत चलाइए। क्या बोला गया देखना, ए ने बी से कहा, क्या कहा ए ने बी से कि कल मैंने, अब मैंने कौन है तो ए है, मैंने मतलब ए ने अपने दादी, ए की दादी कौन होगी? ए के पिताजी होंगे और पिताजी की मम्मी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? ए की दादी। तो अगर मैं पेन चलाऊंगा तो क्या बोलूंगा, ये ए हो गया, ए का पिताजी जो भी है और उसकी क्या होनी है? मां होनी है, ठीक है। ए का पिताजी और पिताजी की क्या? माताजी, क्या कहलाएगी? ए की दादी। अब माताजी है तो सिंपल सी बात है, वो महिला होगी। अब महिला के लिए मैं बताया कि महिला के लिए पिछले क्लास में बताया, महिला के लिए क्या आना है? माइनस चिन्ह। पुरुष के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस चिन्ह। तो ए का लिंग मेरे को निर्धारित नहीं कर पाया हूं मैं यहाँ पे, जबकि उसकी दादी है, दादी मतलब कि कौन होगी? एक महिला हुई, तो उसका लिंग मैं निर्धारित कर पाया हूं। यहां पर भी लिंग का निर्धारण हो रहा है, क्योंकि ए का पिता है, जो भी होगा ये ए का पिता है, पिता की मां क्या कहलाएगी? ए की दादी। ठीक, कल मैंने अपने दादी के बेटी, अब ये दादी है तो दादी की बेटी क्या होगी? बेटी मतलब माइनस, तो ये दादी की बेटी हो गई, दादी का बेटा हो गया। इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? भाई बहन का। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये ए हो गया, ठीक है, ए के पिताजी हो गए, पिताजी की माताजी हुई। अब माताजी की बेटी कौन हो गई? माइनस। कौन है उसकी बेटी का नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? इससे मतलब नहीं है, जितना जानकारी हमको दिया है उसको हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं। तो देखिए, ये एक पीढ़ी में आएंगे, ए के पिताजी और ए की बुआई, ठीक है, ये एक पीढ़ी में आएंगे, इसलिए इन लोगों को क्या किया मैं? एक लाइन में। अब चूंकि ये भाई बहन है, तो भाई बहन के लिए हम लोग किस में जाएंगे? भाई बहन के लिए हम लोग लगाएंगे डॉट का निशान। इससे ये समझ में आएगा कि या तो इन लोग भाई बहन होंगे, या तो भाई भाई होंगे, या बहन बहन होंगे, ठीक है। तो इतने सारे चीजों के लिए हम लोग क्या करेंगे? डॉट का निशान लगाएंगे। बहन है, भाई है, ठीक है। प्रश्न को समझाना उद्देश्य है, प्रश्न का आंसर तो चुटकियों में आ जाएगा, लेकिन समझाना मेन उद्देश्य है। तो अब क्या बोला गया? बेटी, दादी की बेटी के एकमात्र भाई बोला जा रहा है ना, तो इस बेटी का मतलब कि इस लड़की का, इस महिला का सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक जने ही बस भाई है। तो इसका भाई कौन दिख रहा है? ये प्लस वाला। और ये प्लस वाला कौन है? ये प्लस वाला कौन है? ए का पिताजी ही तो है। तो किसको? कल मैंने किसने? ए ने अपनी दादी की बेटी के एकमात्र भाई, बेटी का एकमात्र भाई कौन हो गया? ए का पिताजी ही तो हुआ। तो ए ने किसे हराया? एकमात्र भाई को हराया बोला, तो ए ने हराया इस प्लस वाले को। ए ने अपने किसको हराया? पिताजी को हराया, ठीक है। ए ने किसको हराया? तो अपने पिताजी को हराया। आपको ये पूछ देता कि जिसको हराया उससे ए का संबंध क्या है? ध्यान से सुनिए क्या बोला, जिसको हराया उससे ए का संबंध क्या है?
ए का संबंध पूछा जा रहा है, उससे ए का संबंध क्या है, पुत्र का है, इससे ए का संबंध पुत्र का है। अगर प्रश्न में पूछता कि जो हारा वह ए का क्या कहलाता है, जो हारा जो कौन हारा, ये प्लस वाला हारा, ए का क्या कहलाता है, पिताजी कहलाता है। ठीक है, और अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। पहला प्रश्न का आंसर क्या हो गया, पहला प्रश्न का आंसर हुआ पिताजी। आगे के प्रश्न में चलते हैं। इस दूसरे प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, मैं तीसरे प्रश्न को सॉल्व करवा रहा हूं। अर्पित ने मनीष से कहा, अर्पित ने मनीष से कहा कि, क्या कहा, कल मैं, अब मैं कौन हुआ, अर्पित, मैं मेरी पत्नी, बनाते हैं कौन हुआ है, अर्पित, ये अर्पित हुआ, अर्पित की पत्नी, अर्पित की पत्नी मतलब कि माइनस, अब पत्नी का क्या नाम है वो नहीं पता, अब उसकी पत्नी माइनस है तो सिंपल सी बात है अर्पित कौन हो जाएगा, एक पुरुष हो जाएगा। तो अर्पित के बगल में मैं क्या डाल दिया, प्लस डाल दिया। ठीक है, तो कहा गया कल मैं मेरी पत्नी के ससुर, अब मेरी पत्नी का जो ससुर होगा वो कौन होगा, मेरे पिताजी ही तो होंगे, मतलब कि किसके, अर्पित के, अर्पित के पिताजी ही क्या होंगे, अर्पित की पत्नी के ससुर कहलाएंगे। ये रिश्ता है, मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था। अब पत्नी का ससुर, ये पत्नी हो गया, पत्नी का ससुर कहलाएगा ये प्लस वाला, इसका बेटा कौन होगा, एक तो अर्पित होगा। अब अर्पित खुद से थोड़ी मिलेगा, अर्पित मिलेगा अपने पिताजी के और एक बेटे से, तभी तो बोलेगा कि अर्पित बोलेगा कि मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था। खुद से मिलेगा, खुद से कैसे मिल पाएगा, खुद से नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका दूसरा बेटा भी होगा, जो कि अर्पित का क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। ठीक है, कल मैं मेरी पत्नी के ससुर के बेटे से मिला था, बोला ना, बेटे से बोला, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर बेटी बोल देता तो यहाँ पे क्या आता, माइनस आता। ठीक है, वह व्यक्ति अर्पित से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, जिससे मिला अर्पित, तो वह व्यक्ति अर्पित का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो अगर वो लड़की रहती तो वह व्यक्ति क्या लगती अर्पित की, वो लगती बहन लगती। फिर लास्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला, किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी मां मेरी सास, देखो व्यक्ति की सास होना है तो ये तो हो गया व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति ने कहा कि इसकी मां मेरी सास, मेरी किसके लिए आया है, उस व्यक्ति के लिए, तो मेरी सास बोलने का अर्थ हुआ कि व्यक्ति हो गया, उसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी क्या होगी, माइनस में होगी। यहां से स्टार्ट करना है ना, मेरी सास की इकलौती पुत्री, इसकी पत्नी का क्या हो, पत्नी की क्या होगी, मां होगी, मां की इकलौती पुत्री बोलने का मतलब यही है ना। फिर ये जो लड़की है जो इस व्यक्ति की क्या है, वाइफ है, यही लड़की अपने मां की क्या है, इकलौती पुत्री है। इतने चीज से समझ में आया, मेरी सास की इकलौती पुत्री है, कौन है, इसकी मां। तो ये जो लड़की है ये इकलौती पुत्री है किसकी, जिस और इशारा कर रहा है किसी महिला की ओर, किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कौन से व्यक्ति, इसने कहा कि इसकी मां, तो इसकी मां कौन हो गई, ये हो गई, वह क्या है, मेरी सास, इस प्लस वाले की सास कौन होगी, ये, इसकी इकलौती बेटी कौन हो गई, यही माइनस। ठीक है, तो अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, तो व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होते दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक, दोनों के बीच में एरो का निशान है, तो दोनों की बेटी को कहलाएगी कौन, ये माइनस वाली। तो प्रश्न पूछा गया व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है, व्यक्ति का उस महिला से संबंध है पिता के रूप में। अगर यह प्रश्न पूछता कि उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो होता बेटी के रूप में, पुत्री के रूप में। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे अपना पिता। इस प्रश्न का उत्तर होगा CGPSC 2003 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगले क्लास में हम आगे के टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, वहां पे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आने लगेगा। उम्मीद है यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए दूसरे प्रश्न का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।